जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा में छठे अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप वहां से कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से बोले कि हे अच्युत, घंटा नाद और चंदन का महात्म्य तथा जो फल होता है, हे स्वामी वह आप कृपा करके बतलाइए। श्री भगवान विष्णु बोले कि हे ब्रह्मा जी, हे देवेश, जो स्नान और पूजन कर्म के समय मेरे सामने घंटा नाद को करता है, उसके पुण्य फल को आप सुनिए। वह पुरुष हजारों कोटि वर्ष पर्यंत और असंख्य कोटि वर्ष पर्यंत अप्सरा गण से सेवित होकर मेरे लोक में वास करता है, क्योंकि घंटा समस्त वाद्यमयी और समस्त देवतामयी है। अर्थात घंटा में समस्त वाद्य और देवता कहे गए हैं, इसलिए सब प्रकार से घंटा नाद करावे। समस्त विद्यामयी घंटा मेरे को सर्वदा प्रिय है। इसके वादन से शतकोटि यज्ञ के पुण्य को पाता है। हमेशा घंटा नाद को करे, विशेष रूप से मेरे पूजन के समय करे तो हजार मनवंतर वर्ष पर्यंत और असंख्य मनवंतर वर्ष पर्यंत मेरी और शंखनाद के साथ घंटा नाद से मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। मृदंग और शंखनाद के साथ समस्त वाद्यों से प्रणव ओमकार ध्वनि को करता हुआ मेरा पूजन करता है। तो हे देवेश, इस प्रकार का पूजन मनुष्यों को निरंतर मोक्ष को देने वाला होता है। जिस स्थान पर मेरे सामने नाद से युक्त, जहाँ वैष्णव से पूजित होकर घंटा स्थित रहता है, वहाँ पर मैं निवास करता हूँ। जो मेरे सामने गरुड़ के चिन्ह से युक्त अथवा सुदर्शन चक्र के चिन्ह से युक्त घंटा को स्थापित करता है, उसके पाप को मैं हर लेता हूँ। जो मेरे पूजन के समय घंटा नाद को करता है, उसके 100 जन्म के संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मेरे शयन के समय व पूजन के समय भक्ति भाव से घंटा नाद को करे तो कोटि कोटि गुना अधिक फल होता है। जो गरुड़ के ऊपर स्थित शंख, चक्र, गदा, पद्म से युक्त तथा लक्ष्मी युक्त मुझ देवेश की पूजा करते हैं, वे लोग तीर्थ, देवता दर्शन, यज्ञ, व्रत, दान और उपवास व तीर्थ आदि करने का फल केवल पूजन करने से ही सब कुछ मिल जाता है। जो लोग कलयुग में गरुड़ के ऊपर मेरी नारायण की मूर्ति स्थापित करेंगे, वे लोग कोटि कल्प वर्ष पर्यंत वास के लिए मेरे परम पद को जाएंगे। जो मेरे निवास में गरुड़ से युक्त घंटा को स्थापित करेंगे, वहाँ पर सहस्त्र कोटि तीर्थ और देवता वास करेंगे। जो एकादशी को तथा रात्रि में मेरी गरुड़ के ऊपर स्थित मेरी पूजा करते हैं, वह धन्य है। और गान तथा नृत्य करता है तो नरक से पितरों को तार देता है। हे सूत, तुम सुनो, मैं फिर घंटा का महात्म्य को कहूँगा। जो घंटा मेरे सामने मेरे नाम से अंकित और वैष्णवों से पूजित होकर जहाँ रहता है, वहाँ पर मैं निवास करता हूँ। जो गरुड़ से युक्त घंटा को मेरे स्नान, पूजन, चंदन, विलेपन, धूप और दीप के समय बजाता है, हे वत्स, वह प्रतिदिन मेरे सामने घंटा नाद से स्नान, पूजन, चंदन, विलेपन, धूप और दीप करता है। उस भक्त के 10,000 यज्ञ, अयूत गोदान और शत यानी कि असंख्य चांद्रायन व्रत के फल का भागी होता है। घंटा नाद के साथ विधि रहित की हुई पूजा मनुष्यों की सफल होती है और मैं प्रसन्न होकर अपना पद देता हूँ। गरुड़ से चिन्हित तथा चक्र से चिन्हित घंटा कोटि जन्म के भय को नाश करती है। हे देवेश, गरुड़ के चिन्ह से चिन्हित घंटा को मैं प्रतिदिन प्रेम से देखकर प्रीति करता हूँ।
जैसे निर्धन लक्ष्मी को प्राप्त कर प्रसन्न होता है। जो घंटा दंड के ऊपर सिर भाग के चक्र को अथवा मेरे प्रिय गरुड़ को स्थापित करता है, वह तीनों लोकों को स्थापित करता है। जो अंत यानी कि मरण समय के चक्र से चिन्हित घंटा के नाद को सुनता है, वह कोटि पाप से युक्त होने पर भी उसके पास यमदूत नहीं आते हैं। हे सूत, घंटा नाद से समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं और देवताओं को, रुद्रों का तथा पितरों को उत्सव होता है। गरुड़ के अथवा चक्र के चिन्ह से चिन्हित रहने पर भी घंटा नाद से मैं भक्तों पर प्रसन्न होता हूँ। जिसके घर में गरुड़ के चिन्ह से चिन्हित घंटा नित्य रहता है, उस घर में सर्पों का भय नहीं होता और अग्नि तथा विद्युत का भय नहीं होता। जिसके घर में मेरे सामने घंटा और शंख नहीं होता है, तो वह भक्त मेरा प्रिय कैसे हो सकता है। अब मैं चंदन का महात्म्य आपसे कहूँगा, जिसको मेरे लिए अर्पण करने से मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। इसमें कोई संशय नहीं है। पुष्प, कपूर, अगर, कस्तूरी, जायफल से युक्त चंदन अथवा मुझको अत्यंत सुखदायी तुलसी काष्ठ के चंदन को मेरे लिए नित्य देता है। वह मनुष्यों में श्रेष्ठ कलयुग में भक्ति से महाविष्णु को तुलसी काष्ठ के चंदन को देकर अनंत युग पर्यंत स्वर्ग में जाकर वास करता है। जो तुलसी काष्ठ के चंदन को मेरे लिए देता है और मालती पुष्प से मेरा पूजन करता है, वह दोबारा माता के स्तन का दूध पीने वाला नहीं होता, अर्थात पुनः जन्म का भागी नहीं होता है। मैं तुलसी काष्ठ के चंदन को अर्पण करने से 100 जन्म के किए हुए समस्त पापों को नष्ट कर देता हूँ, क्योंकि समस्त देवताओं को तुलसी काष्ठ का चंदन प्रिय है और पितरों को तुलसी काष्ठ का चंदन विशेष प्रिय है। जैसे मुझे सदा प्रिय है, तभी तक श्रीखंड चंदन श्रेष्ठ है और तभी तक काला अगुरु श्रेष्ठ है। जब तक पुण्य तुलसी काष्ठ का चंदन मेरे लिए पूजा में अर्पित देखने में नहीं आता, तभी तक कस्तूरी का सुगंध है और तभी तक कपूर की सुगंध है। जो लोग कलयुग में और मार्गशीर्ष मास में मेरे लिए तुलसी काष्ठ का चंदन देते हैं, वे लोग कृतार्थ हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। जो भगवत होकर कलयुग में मार्गशीर्ष मास के आने पर तुलसी काष्ठ के चंदन को नहीं देता है, वह मनुष्य भक्त नहीं है। जो मार्गशीर्ष मास में कुमकुम, अगर, श्रीखंड चंदन से मेरे शरीर में लेपन करता है, वह कोटि कल्प वर्ष पर्यंत स्वर्ग में जाकर वास करता है। जो कपूर, अगर को मिलाकर चंदन से और विशेष रूप से मुझको सदा प्रिय कस्तूरी से मेरा लेपन करता है और जो मार्गशीर्ष मास में शंख में चंदन को रखकर उस शंख के चंदन से मेरा लेपन करता है, तो मैं 100 वर्ष के लिए प्रीति करता हूँ। जो सदा मार्गशीर्ष मास में भक्ति पूर्वक तुलसी पत्रों से और आंवला से मेरी नित्य भक्ति करता है, वह इच्छित फल का भागी होता है। इस प्रकार से श्री स्कंद महापुराणे एकाशीतिहास्याम संहितायाम द्वितीय वैष्णव खंडे ब्रह्मा विष्णु संवादे मार्गशीर्ष महात्म्य 6ठे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से अगर आप सब आगे के अध्यायों को सुनना चाहते हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।